आज की इस क्लास के अंतर्गत कक्षा 11वीं के लिए भूगोल के 20 ऐसे इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके लिए लेके आई हूँ जो त्रैमासिक परीक्षा में आपको 80 में से 75 अंक दिलवाने में काफी मदद करेंगे। तो पूरा वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। हर एक प्रश्न को आपको कंप्लीट करना है। पूरे 20 प्रश्न हैं, 20 को आप अच्छे से कंप्लीट करें ताकि आपको अच्छे से अच्छे अंक मिले। तो ये आपका पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनिए। पहला है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया? इरेटोस्थनीज ने किस शब्द का प्रयोग किया था? सबसे पहले भूगोल शब्द का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या बिग बैंग घटना को प्रदर्शित करती है? 13.7 अरब वर्ष ये किसको प्रदर्शित करती है? बिग बैंग घटना की संख्या को प्रदर्शित करती है। तीसरा है, निम्न में से कौन सेल अवसादी है? बलुआ पत्थर ये क्या है? सेल अवसादी है। चौथा है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा है कितनी है? 21%। पांचवा है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? 35.5 लाख वर्ग किलोमीटर। ये क्या है? भारत का क्षेत्रफल है। तो यहाँ से आप 5 सही विकल्प हैं, ये आपके स्क्रीनशॉट लीजिए अच्छे से। इसके बाद हमारे अगले प्रश्न को पढ़ेंगे। तो ये आपका अगला प्रश्न है जिसमें आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। पहले ही भर दिए हैं, सभी को केवल समझना है। तो पहला है, भारत के मध्य से डेडेस रेखा गुजरती है। भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। दूसरा है, पृथ्वी पर जीवन डेडेस वर्ष पहले आरंभ हुआ। 380 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी पर जीवन आरंभ हुआ। तीसरा है, ग्रेनाइट और बेसाल्ट डेडेस सेलों का उदाहरण है। अग्नि सेलों का उदाहरण है ग्रेनाइट और बेसाल्ट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है आपका, उष्ण मरुस्थलों में डेडेस एक महत्वपूर्ण अपर्दन का कारक है। पवन है इसका आंसर। पवन क्या है? उष्ण मरुस्थलों में एक महत्वपूर्ण कारक है। किसका? उष्ण मरुस्थलों में महत्वपूर्ण कारक है अपर्दन का कौन है? पवन। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भूकंप मापी यंत्र डेडेस कहलाता है। क्या कहलाता है? सिस्मोग्राफ कहलाता है भूकंप मापी यंत्र। अगला है, जैव भूगोल में डेडेस का अध्ययन किया जाता है। जैव भूगोल में जीव और वनस्पति का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ से आप कंप्लीट करें इन प्रश्नों को। इसके बाद आपकी जोड़ियां हैं, इनको भी समझ लेते हैं। पहली जोड़ी है, मानव भूगोल का जनक, तो इसका आंसर आएगा रेड जेल। दूसरा है, सबसे लंबी अवधि, पूर्व कैम्ब्रियन युग। तीसरा है आपका केवलादेव, तो इसकी जोड़ी आएगी आपकी भरतपुर। चौथा है आपका सैडल चोटी, तो इसका आएगा उत्तरी अंडमान। पांचवा है कांतरी चट्टान, तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी संगमरमर। तो यहाँ से दोनों प्रश्नों का आप स्क्रीनशॉट लें, अच्छे से कंप्लीट करें। अब हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये आपका चौथा है, एक वाक्य में उत्तर। खनिज का मूल स्रोत क्या है? मैग्मा है। खनिज का मूल स्रोत क्या है? मैग्मा। दूसरा है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में उथली जल की झीलों को क्या कहते हैं? प्लाया कहा जाता है मरुस्थलीय क्षेत्रों में उथली जल की झीलों को। तीसरा है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 6378 किलोमीटर है पृथ्वी पर त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या। अगला है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कब पूर्ण रूप से हुई? 200 करोड़ों रूप से पूर्ण हुई। पांचवा, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कश्मीर हिमालय का कौन सा भाग ठंडा मरुस्थल कहलाता है? तो कश्मीर का जो उत्तरी पूर्व भाग है वो ठंडा मरुस्थल कहलाता है। अगले प्रश्न में आपके सत्य असत्य हैं, इनको भी पढ़ लेते हैं। पहला है, हिमानी लटकती घाटी बनाती है, तो ये आपका सत्य। दूसरा है, पृथ्वी की सतह एक रूप है, तो ये असत्य। तीसरा है, गैसों के झुंड से निर्मित विशाल ग्रह को जोवियन ग्रह कहते हैं, तो ये आपका सत्य है। चौथा है, सोना और चांदी एक तत्वीय खनिज है, तो ये आपका सत्य। पांचवा है, मालवीय बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीपीय देश है, तो ये आपका सत्य। छठा है, हिमालय की उत्पत्ति से पूर्व यहाँ पर टेथिस सागर था, तो ये आपका सत्य है। तो यहाँ से आप कंप्लीट करें इनको। इसके बाद आपके 2-2 नंबर के जो क्वेश्चन हैं इनको हम पढ़ेंगे। तो ये आपका यहाँ से छठा प्रश्न, भूगोल की एक परिभाषा लिखिए। जीव भूगोल क्या है?
7वां है हमारे वायुमंडल में क्या-क्या पाया जाता है। 8वां है भूकंपी तरंगों के छाया क्षेत्र क्या है और भूगर्भ की जानकारी के लिए प्रत्यक्ष साधनों के नाम बताइए और खनिज क्या होते हैं उदाहरण सहित बताना है। 10वां है बरखान किसे कहते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं। तो पहले इतने प्रश्नों का आप स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद हम अगले प्रश्न को पढ़ेंगे। अब ये आपका 11वां है, संपूर्ण भारत की तट रेखा की लंबाई लिखिए। पश्चिमी तटीय मैदान पर कोई डेल्टा क्यों नहीं है। 13वां है अपवाह से क्या तात्पर्य है और 14वां है आपका घाटी रंध्र अथवा युवाला का विकास कैसे होता है और पी तरंग में अंतर बताइए। तो 2-2, 3-3 नंबर के प्रश्न हैं, आपको पूरे अथवा सहित बताए हैं। कंप्लीट आपको अच्छे से कर लेना है इनको। अब 17वें प्रश्न को पढ़ लेते हैं। तो ये यहाँ से आपका 17वां है, पूर्वी तटीय मैदान एवं पश्चिमी तटीय मैदान में अंतर स्पष्ट कीजिए और पृथ्वी की आंतरिक संरचना का विस्तार से वर्णन कीजिए। और ये आपका 19वां और 20वां प्रश्न है। तो स्क्रीनशॉट लें आप और अच्छे से कंप्लीट करें। 4-4, 5-5 नंबर के आपके प्रश्न हैं, कंप्लीट अच्छे से कर लेना है।